नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो क्लास को करते हैं प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21 देखें आप। आपके लिए दे रखा है टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री। टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डॉट डी एक्स। अब आप एक बात देखें यहाँ पर कि टेन स्क्वायर का कोई सूत्र ही नहीं होता। लेकिन टेन स्क्वायर का तो नहीं होता, लेकिन सूत्र होता है सेक स्क्वायर का। तो क्या हम टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक सर्वसमिका पढ़ी थी। सर्वसमिका। सर्वसमिका क्या कहती है? कि एक सर्वसमिका हाई स्कूल में पढ़ी थी आपने। आपने पढ़ा था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है दोस्तों। तो टेन स्क्वायर के स्थान पे आप कहेंगे सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा, यहाँ पर कितना है आपका टू एक्स माइनस थ्री। फिर लिखेंगे आप माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे आप वन डी एक्स। इनको अलग अलग पार्टों में लिख देंगे आप। सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस एक डी एक्स। अब मैं आपसे पूछूं कि टेन वो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर का होता है कि टेन एक्स। तो टेन, इसका कोण कितना लिखा हुआ है? टू एक्स माइनस तीन लिखा हुआ है, टू एक्स माइनस तीन। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अपॉन में लिखना है एक्स का गुणांक। तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? दो है, आप दो लिख सकते हैं। माइनस माइनस एक का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, आप इससे आगे इधर की तरफ देखें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। तो ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ करेंगे तो ऐसे करेंगे सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री और डी एक्स माइनस एक डी एक्स। आप यहाँ पर लेट मानेंगे टू एक्स माइनस थ्री इक्वल कितना मानेंगे? टी। तो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ लिखेंगे तो कितना होगा? टू डी एक्स इक्वल कितना होगा? डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? डी टी अपॉन दो कर देंगे आप। तो यहाँ रखेंगे मान, देखो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री के स्थान पे कितना लिखने वाले हैं आप? टी लिखने वाले हैं। और डी एक्स के स्थान पे कितना लिखने वाले हैं? डी टी बटे दो माइनस माइनस एक dx। देखो बहुत से बच्चे करते क्या है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। वो नहीं करेंगे, आप एक साथ करेंगे समाकलन। तो देखो सेक स्क्वायर का क्या होता है? टेन टी होता है। टेन टी आ गया, एक बटे दो थी, ये बाहर मैंने पटक दिया, एक बटे दो यहाँ लिख दिया। और माइनस माइनस एक का एक्स के रेस्पेक्ट से हुआ एक्स होगा, प्लस में अचर पद आ गया। तो एक बटे दो टेन टी का मान कितना है? आपने कितना माना था? टू एक्स माइनस तीन माना था, माइनस एक्स प्लस सी। देखो यहाँ से भी इतना ही आंसर है और यहाँ से भी इतना ही आंसर है। देखो इसको कैसे लिखना है आपको? ऐसे लिखना है एक बटे दो। बहुत से बच्चे कह रहे हैं जो मैथ्स नहीं कर रहा है वो देखो, अब देखो माइनस तीन माइनस एक्स प्लस सी, ये अचर पद आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। जब आपकी परीक्षक आपकी कॉपी चेक करेगा तो ये दोनों ही तरीके सही है। ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 क्वेश्चन नंबर 22 है कि सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स, सेवन माइनस फोर एक्स डी एक्स। अब ये है,
देखो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं आप इसे सॉल्व कैसे। देखो सेक स्क्वायर का तो होता है, देखो यहाँ डायरेक्ट देखें इधर की तरफ, सेक स्क्वायर का तो होता है कि 10, कोण कितना लिखा हुआ, कोण लिखा हुआ आपका 7 माइनस के 4x इतना लिखा हुआ है, बटे में आप क्या लिखते हैं x का गुणांक। देखो यहाँ ध्यान से देखना x का गुणांक कितना है, माइनस के 4 है, तो नीचे आ जाएगा माइनस के 4 और प्लस में आ जाएगा अचर पद। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, माइनस के 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस में c कह सकते हैं, ये आप आंसर बता सकते हैं इसको। या फिर आप इस तरीके से करने के इच्छुक हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट 7 माइनस 4x इक्वल कितना माना t, ये मान लिया आपने, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो 7 का करेंगे तो 0 हो गया, माइनस के 4 हो गया, x का dx हो गया और dt ये हो गया। अब आपके पास तो dx है ओनली, dx है तो माइनस के 4 को नीचे पहुंचा दो इसके, dt अपॉन कितना माइनस के 4 लिख सकते हैं। तो देखें सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, इस वाले पूरे के पार्ट पे आपने कितना मान लिया, t मान लिया है, और यहाँ dx के स्थान पे आप कितना लिखने वाले हो, dt अपॉन माइनस के 4। देखो माइनस के 1/4 तो बाहर पटक दिया आपने, अंदर कितना रह गया आपके पास, सेक स्क्वायर t डॉट dt रह गया। अब माइनस के 1/4 सेक स्क्वायर का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे x के t के रेस्पेक्ट से करेंगे तो कितना होता है इसका 10t होता है, और प्लस में एक आ गया हमारे पास अचर पद। तो कैसे लिखेंगे कि माइनस के 1/4 10 तो 10, ये हमारे पास t है, t का मान कितना माना था आपने, आपने माना था कि 7 माइनस के 4x प्लस c। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपके, यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। आप इसे कैसे करते हैं, देखो सेक स्क्वायर का समाकलन आपने किया कितना होता है 10, अब 10 का गोत्र क्या हुआ, गोत्र का मतलब है मेरा उसका एंगल कहाँ होगा, जिसका आपने समाकलन किया उसका जो गोत्र था वो ही इसका गोत्र होगा, यानी इस जो 10 का जो कोण होगा, कोण क्या होगा 10 का, जिसका आप समाकलन करके प्राप्त हो रहा है हमें 10, वो ही इसका कोण होगा। देखो जैसे सेक स्क्वायर का कोण था 7 माइनस के 4x, तो 10 का भी कोण कितना हो गया 7 माइनस के 4x। अपॉन में लिखना है आपको x का गुणांक, तो देखो x का गुणांक यहाँ पे -4 है, यहाँ -4 से गुणा होता है, यहाँ -4 हो गया, और ये मेरे पास आंसर आ गया। एक तो इतना बड़ा कर रहे हैं आप, एक छोटे से में आप आंसर लिख दे रहे हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखें आप, 23 क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो भला आप क्या मानेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापन समाकलन है, इसमें दो खंड दिए होंगे। पहली बात तो ये सुने, प्रतिस्थापन समाकलन किसे कहते हैं, वह समाकलन जिसमें दो खंड दिए हों, फिर एक खंड दूसरे खंड का क्या हो, वहां पर अवकलज हो, जिस खंड का वहां पर अवकलज विद्यमान है, जिस खंड का अवकलज विद्यमान है ना दोस्तों, जिस खंड का अवकलज जो वहां पर विद्यमान है, जिस खंड का, उस खंड को ही हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। ये देखना ध्यान से। तो देखो यहाँ पर किस खंड का अवकलज विद्यमान है, आप कहेंगे देखो साफ साफ दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलज कितना होता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, किस खंड का, साइन इनवर्स एक्स का है, तो आप इसी को टी मान लिया, सबसे अच्छी तरीके है। लेट आपने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना मान लिया टी, आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, इधर डी टी हो जाएगा। देखें ये मेरे पास यहाँ मिल गया इतना, देखो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट मुझे कहाँ मिल गया, यहाँ लिखा हुआ मिल गया, ये वाला पार्ट देखो सेम मिल गया, तो इसके स्थान पे कितना लिखना, मुझे डी टी लिखना है, और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे कितना लिखना है, मुझे टी लिखना है।
डॉट इसके स्थान पे कितना कहूंगा डी टी। तो देखो टी, अब टी का इसका पावर कितना है? एक है, समाकलन कर रहे हैं, घातें जुड़ेंगी तो टी की पावर कितना हो जाएगा? दो, अपॉन में दो, और प्लस में बताओ क्या आएगा? अचर पद आएगा। वेरी गुड। एक बटे दो, तो टी का मान कितना है आपका? साइन इनवर्स एक्स है। तो आप कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की पावर कितना? दो, और प्लस में अचर पद लिख सकते हैं, और ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है आपको। नोट करें। देखें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 24 है कि टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन में दे रखा है आपके सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स। सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स। बेहद सरल क्वेश्चन है। अब आप क्या देखें, एक बार इसकी तरफ देखें। देखो यहाँ पर 6 और 4 नजर आ रहा है, तो आप नीचे से कितना कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। वेरी गुड। देखो ऊपर कितना है? टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन अपॉन, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो कितना रह गया? थ्री कॉस एक्स प्लस कितना? टू साइन एक्स रह गया dx। देखो एक बटे दो को बाहर पटक दें आप, टू कॉस एक्स माइनस के थ्री साइन एक्स अपॉन में कितना रह गया आपके पास? थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स रह गया dx। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ही आप एक बात देखें कि किस खंड का अवकलज विद्यमान है। आप अक्सर सबसे पहले आप नीचे वाले को पकड़ के देखेंगे, हर को चेक करेंगे, ठीक है? तो हर को देखिए सबसे पहले, हर का अवकलन करने पर क्या हमें ये ऊपर वाला प्राप्त हो सकता है? बोला यार हो तो सकता है। देखो कैसे? थ्री तो थ्री, कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो सी आ गया, तो माइनस के साइन होगा। देखो थ्री माइनस के साइन, माइनस के थ्री साइन एक्स लिखा हुआ। अब प्लस प्लस दो, दो साइन का करेंगे तो कॉस एक्स, दो मिल गए। अरे वाह, सही बता रहे हैं आप। लेट थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स इक्वल कितना कह सकते हैं आप? टी कह सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब करें, देखो तीन तो तीन, अवकलन कर रहे हैं, कॉस सी आ गया तो माइनस के कितना हो गया? साइन एक्स हो गया, प्लस दो कॉन्स्टेंट राशि साइन एक्स आ गया तो कॉस एक्स, और डी एक्स इक्वल कितना कह देंगे आप? डी टी कह देंगे। देखो इसे क्रम से लिख दो। क्रम से कैसे? टू कॉस एक्स माइनस के थ्री साइन एक्स डी एक्स इक्वल कह सकते हैं आप डी टी। देखो इतना कहीं भी नजर आ जाए तो उसके स्थान पे डी टी कह सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, क्या ये पार्ट लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास है? तो आप कहेंगे एक बटे दो, वन अपॉन, इसके पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे आप? टी कह देंगे, टी कह दिया, और पीछे पूरे इसके डी टी आ गया, तो एक बटे दो, वन अपॉन टी का क्या होगा? लॉग टी होगा, और प्लस में लिखेंगे आप सी। तो देखें एक बटे दो लॉग टी का मान कितना है मेरे पास? कितना माना था? थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, और प्लस में लगा देंगे आप अच्छा, तो ये हो गया आंसर। देखें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 25। 25 देखें आप। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स
वन माइनस की टेन एक्स, वन माइनस की टेन एक्स का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर है dx। तो देखो आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार से पति पत्नी का संबंध होता है उसी प्रकार से यहाँ पर किसी खंड का अवकलज के साथ संबंध होगा। कैसे कि टेन एक्स का होगा किसके साथ, सेक स्क्वायर एक्स के साथ होगा। कॉट एक्स का होगा कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स के साथ होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स के साथ होगा। ये संबंध है, इनके जन्म जन्म के संबंध है। अभी आपको ढूंढना है कि टेन है तो वहां पे सेक स्क्वायर बन सकता है क्या, साइन है तो वहाँ कॉस बन सकता है क्या, कॉस है तो क्या साइन बन सकता है, यदि वहाँ कॉट विद्यमान है तो कोसेक स्क्वायर एक्स बन सकता है क्या। ये आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब देखें कैसे। अब यहाँ पर ये टेन आ गया है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपके दिमाग में बस इतना आना चाहिए कि टेन यहाँ पर नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक स्क्वायर बनेगा, बनाना है। तो कैसे देखें, आप ये मेरे पास कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को देखो दोस्तों कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे कितना कह सकते हैं आप, सेक स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर लेंगे तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। नीचे कितना है, वन माइनस के टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया dx। अब क्या करें, आप इस वाले को पूरे को पार्ट को t मान लें और देखो ऊपर वाला हमें मिल जाएगा अवकलज। कैसे वो देखेंगे। लेट, ये तो मैंने एक फॉर्मूले के रूप में उपयोग किया है यहाँ पे। लेट मैं मान रहा हूँ कि वन माइनस के टेन एक्स इक्वल कितना मैंने माना है t। अब मैं कह रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक का करेंगे तो जीरो, माइनस तो माइनस टेन एक्स का करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल कितना डी टी। अब एक तरफ इधर नजर डालें, देखो सेक स्क्वायर एक्स है डी एक्स है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो उधर भेज दीजिए आप इसे। सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल कह सकते हैं आप माइनस के डी टी। तब आप कैसे करेंगे, यहाँ इसके पूरे के स्थान पे आ जाएगा माइनस के डी टी, ये आ गया माइनस के डी टी आ गया साहब। और लो वन अपॉन ये वन माइनस टेन एक्स पे कितना माना है अपने टी माना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये स्क्वायर। अब देखो माइनस है तो माइनस को तो आगे ले गया, अब टी की घात ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात कितनी हो गई दोस्तों, माइनस के दो हो गई और यहाँ पे हो गया डी टी हो गया। नियम क्या कहता है, समाकलन का घात में एक जोड़ो, जो घात बनती है उसे आधार में भी लिखना है, यानी अपॉन में लिखना है, बटे में लिखना है। वो देखें कैसे। अब यहाँ पे घात में एक जोड़ेंगे तो देखो माइनस दो प्लस वन, नीचे माइनस दो प्लस वन और एक साथ में चलेगा इसके अचर पद लगेज में, तो माइनस तो माइनस, ऊपर टी की घात कितना रह गया दोस्तों, माइनस वन रह गया, नीचे माइनस वन। देखो माइनस माइनस करेंगे प्लस में एक अचर पद, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टी को नीचे ले गए तो कितना बचा, वन अपॉन टी प्लस में सी। वन अपॉन टी के स्थान पे कितना माना है आपने, वन माइनस के टेन एक्स माना था और प्लस में कितना आ गया, अचर पद आ गया। ये आपका आंसर हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है दोस्तों। आप देखें क्वेश्चन नंबर 26 देखें आप। सबसे पहले आप इसमें संबंधों को ढूंढें। संबंधों को कैसे ढूंढना है मुझे बताएं आप। साइन का कॉस के साथ संबंध, कॉस का साइन के साथ, और टेन है समाकलन जब आप कर रहे हैं टेन है तो सेक स्क्वायर एक्स के साथ संबंध होगा, यदि कॉट आ रहा है तो उसका कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ संबंध होगा। ये आपको सबसे पहले देखना है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 26। कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। ठीक है दोस्तों। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए क्या कैसे कर सकते हैं। इस वाले रूट एक्स को मान लीजिए आप, देखो वैसे तो मैं फॉर्मूले के रूप में लिख चुका ही हूँ, वैसे तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डी बटे डी एक्स मेरे पास यदि रूट में दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है,
तो क्या होता है, इसका अवकलन करते हैं तो माइन 1/2 में एफ एक्स आ जाता है, ये हो जाता है। चलो देखेंगे कैसे होगा। इंटीग्रेशन आप यहाँ पे, चलो लिख लेता हूँ इससे पहले, कॉस रूट एक्स अपॉन कितना, मैंने रूट एक्स डी एक्स लिखा। आप कह रहे हैं कि लेट रूट एक्स इक्वल कितना मान लीजिए आप, टी मान लीजिए। आप इसका अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो देखिए रूट एक्स का कितना होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, dx इक्वल कितना, dt हो जाएगा। अब एक बार नजर डालें कि देखो बटे में तो यहाँ पे रूट एक्स है, दो तो है नहीं। अब दो नहीं है तो दो का क्या करेंगे, यहाँ पे हो रहा भाग तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल कितना हो गया, 2 dt हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो ये लिखा हुआ मिल रहा है आपको, कॉस, तो कॉस रूट एक्स के स्थान पे कितना माना है आपने, टी माना है, और dx बटे अंडर रूट एक्स के स्थान पे आप कितना लिखेंगे, 2 dt लिखने वाले हैं। देखो दो कांस्टेंट राशि तो बाहर आ गया, cos t रह गया और डॉट में dt रह गया। दो cos का समाकलन करते हैं तो कितना आएगा, sin t प्लस में c हो जाएगा। देखो दो तो दो, sin sin t का मान कितना है हमारे पास, रूट एक्स है, यानी अंडर रूट एक्स है, और प्लस में अचर पद आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर, देख सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, क्या है, रूट में sin 2x, sin 2x है, डॉट cos 2x dx, ये है। अब देखें आप कहेंगे कि देखो सब cos x को t बना ले तो sin x भी मिल जाएगा, और sin x को t बना ले तो cos x मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, दोनों बात सही है, लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूँ कि आपको जितना बार भी अंडर रूट में है या घनमूल में है आप उसे t मानेंगे। लिख दे रहा हूँ, यदि इस तरीके की सिचुएशन मिलती है तब लिखेंगे वर्गमूल या घनमूल के अंदर वाले खंड को ही टी मानकर हल करेंगे। ये इसकी ट्रिक है। तो देखो अंडर रूट के अंदर क्या है, sin 2x है, आप क्या बना लेंगे, sin 2x। लेट sin 2x इक्वल कितना बना लेंगे आप, t बना लेंगे। अब आप इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो लिखेंगे भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो साइन का करेंगे तो कितना हो गया, cos, और यहाँ पे हो गया 2x। मैं जैसे कि कहता हूँ कि अवकलन में तो x के गुणांक का हम गुणा करते हैं, और समाकलन में x के गुणांक का हम लगाते हैं भाग। तो देखो अवकलन कर रहे हैं तो x का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर दिया, dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। देखो दो तो मेरी बाहर आ गई है, ये मैंने ऐसे लिख लिया cos 2x dx इक्वल कितना, dt। आप एक बार जो भी हमारे पास सवाल है उसकी तरफ देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ। देखो cos 2x dx तो मिल रहा है, लेकिन दो नहीं है, दो नहीं है तो उधर पटक दें आप। देखो कैसे पटकेंगे आप, cos 2x dx चलवे दो नीचे, ये नीचे पहुंच गया दो, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो अंडर रूट, तो अंडर रूट लो अंडर रूट आ गया, साइन 2x के स्थान पे कितना कहने वाले हैं, t कहने वाले हैं, और इस पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे आप, dt/2 कहेंगे। तो देखो 1/2 तो बाहर आ गया,
अब अंडर का मतलब होता है इसकी घात 1/2 होना और ये dt होना। तो देखो 1/2 तो ये हो गया। अब आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो t की पावर 1 जोड़ेंगे, इसमें नीचे भी 1/2 प्लस 1 लिखेंगे और प्लस में सम वो अचर पद आ गया हमारे पास। तो देखो 1/2 गुणा, अब t की घात कितनी हो गई दोस्तों, आधा और एक डेढ़, डेढ़ को कैसे कह सकते हैं आप, 3/2। नीचे भी कितना हो गया 3/2, दो कहाँ जाएगी ऊपर, दो पहुंच गई ऊपर, नीचे कितना रह गया 2 गुणा 3 रह गया। और t, चलो ऐसे लिख लो, प्लस में अचर पद तो चल ही रहा है। टी की पावर कितना चल रहा है मेरे पास 3/2 और प्लस में अचर पद। तो देखें कैसे हो गया, दो से तो दो की जय श्री राधे हो गई, तो कितना रह गया 1/3 टी। टी का मान कितना है मेरे पास, साइन 2x की पावर कितना कहेंगे आप 3/2 और प्लस में अचर पद। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 28। देखें क्वेश्चन नंबर 28, देखें आप 28 क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 है कि cos x बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन रूट में दे रखा है हमारे लिए 1 प्लस साइन एक्स। यही है दोस्तों, हाँ यही है। अब देखिए जैसे कि वही ट्रिक है हमारे पास जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी, क्या थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर उस नेक्स्ट में लिखी थी हमने कि वर्गमूल, वर्गमूल या क्या हो घनमूल के अंदर वाले खंड को टी मानकर हल करते हैं। और ये भी आपको साथ के साथ चेक करना है इसका अवकलज क्या ये है, जैसे कि 1 का तो 0 हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, बोला हाँ हो गया। तो देखें लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल कितना बना लिया आपने टी बना लिया, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक का करेंगे तो 0 हो गया, साइन एक्स का किया तो कितना हो गया कॉस एक्स हो गया, डी एक्स इक्वल कितना हो गया डी टी हो गया। अब देखें cos x dx बराबर कितना कहेंगे आप dt कहेंगे, ये मिल गया आपके पास। इसके स्थान पे आप कितना कहने वाले हैं dt कहने वाले हैं। तो 1 अपॉन रूट में, तो रूट में 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पे कितना कहेंगे आप t कहेंगे, और इसके स्थान पे कहेंगे आप dt। तो देखो जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितनी हो गई माइनस के 1/2 हो गई, और यहाँ पे मेरे पास ओनली dt रह गया। अब क्या करेंगे घात में एक जोड़ेंगे, तो घात में एक जोड़ेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 और प्लस में c आ गया। तो देखो t की पावर दोस्तों कितना बचा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे को 1/2 लिखते ही हैं और प्लस में अचर पर ये दो ऊपर आ गया, दो यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है अंडर रूट टी होना, और प्लस में अचर पर दो तो दो, टी का मान कितना है 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29। 29 क्वेश्चन क्या है? cot x log sin x, cot x डॉट log sin x, यही है क्या? cot x log sin x, हाँ यही है dx। अब देखें आप किसको टी माने, किसका अवकलज यहाँ पे विद्यमान है। देखो आप cot x का कभी नहीं पढ़ा आपने, अवकलन के इतना हुआ, लेकिन शायद इससे हो सकता है। तो मान लीजिए ना, तो अकेले साइन से होगा, लॉग को साथ में लपेटना पड़ेगा आपको कि लेट लॉग साइन एक्स इक्वल कितना माना आपने टी। आप इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। करेंगे तो लॉग साइन एक्स का तो 1 अपॉन कितना हो गया, साइन एक्स हो गया। जब साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो गया, कॉस एक्स, और डी एक्स इक्वल कितना हो गया, डी टी हो गया। तो कॉस बटे साइन को आप क्या कह सकते हैं, कॉट एक्स कह सकते हैं। डी एक्स इक्वल कितना हो गया, डी टी हो गया। अब देखो कॉट एक्स डी एक्स मिल जाए, वहां डी टी लिख देना आप। देखो क्या मिल गया, ये पूरा इतना वाला पार्ट देखो मिल गया, हाँ मिल गया आप कह रहे हैं। देखो लॉग साइन एक्स को कितना कहेंगे आप, टी कहेंगे, और कॉट एक्स डी एक्स के स्थान पे कितना कहेंगे आप, डी टी कहेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर 2/2 प्लस के सी हो गया। तो देखो 1/2 तो आगे पकड़ो, और टी स्क्वायर प्लस में अचर पद डाल दें यहाँ पे, तो 1/2। टी का वैल्यू कितना, लॉग साइन एक्स है आपका, लॉग कितना है, साइन एक्स का यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, और प्लस में अचर पद। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टी एक्स। देखो दोस्तों, मैं पहले ही ट्रिक ले चुका हूँ, वर्गमूल में हो या घनमूल में हो उसे आप टी मानते हैं। और यहाँ ऐसी सिचुएशन बने जब वर्गमूल घनमूल नहीं है, तब आप देख सबसे पहले चेक करेंगे, हर को टी मानने का प्रयास करेंगे, हर को टी मानेंगे, मानते हैं और हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप हल करेंगे। देखें कैसे हल करेंगे आप इसे। आपको यहाँ पर लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल कितना बना लेंगे आप, टी बनाने का प्रयास करें। तो देखो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो एक का करेंगे तो 0 हो जाता है। सी आ गया, सी देखते तुरंत माइनस लगाना है अवकलन में, सी आ गया माइनस लगा दिया। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, डी एक्स इक्वल कितना हो गया, डी टी। मैं क्यों कह रहा हूँ सी देख के माइनस लगाना, ये वैसे तो आपको याद है, लेकिन कहीं आप माइनस को लिखना ना भूल जाए, ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में। अब देखें हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है, लेकिन माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो उधर भेज दीजिए इसे। साइन एक्स डी एक्स इक्वल कितना हो गया, माइनस के डी टी हो गया। तो अब देखें साइन एक्स डी एक्स मिल गया, तो उसके स्थान पे कितना कहेंगे आप, डी टी कहने वाले हैं। तो कहें 1 अपॉन, इस पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे, टी कहेंगे। यहाँ हो गया माइनस के डी टी आपका। तो देखो माइनस को बाहर पटक दिया आपने, टी और ये डी टी आपको रटे हुए हैं। 1 अपॉन टी का क्या होता है दोस्तों, लॉग टी होता है सब, और प्लस में सी, ये मॉडुलस है यानी मापांक है कि लॉग कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक मानों के लिए कभी विद्यमान नहीं होता है लॉग। तो परिभाषित ही नहीं है। तो देखें माइनस के लॉग, तो लॉग
टी का मान कितना है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो आप मॉडुलस लगाना चाहें तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, परेशान ना हो आप कि लॉग आप इस तरीके से कराते हैं तो भी सही है, कॉस एक्स प्लस सी तो भी सही है। यदि आप इस तरीके से लिख के आते हैं कि लॉग 1 प्लस कितना कॉस एक्स, अब यहाँ पे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्लस में सी, ऐसे भी कर सकते हैं आप दोनों ही, ये सही है आंसर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।